क्या आप भी महीनों से एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं? हेड एंड शोल्डर लगा रहे हैं, कोल्टा शैम्पू ट्राई कर चुके हैं, लेकिन बालों से सफ़ेद पपड़ी झड़ना बंद नहीं हो रही और साथ में सर में इतनी खुजली है कि चैन नहीं मिलता, तो ये डैंड्रफ नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगी कि स्कैल्प सोरियासिस और डैंड्रफ में क्या फ़र्क होता है, और ये फ़र्क जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है। अगर आप डैंड्रफ का शैम्पू स्कैल्प सोरियासिस पर लगा रहे हैं तो आप सिर्फ ऊपर की पपड़ी हटा रहे हैं, अंदर से बीमारी बढ़ रही है। आज हम 5 ऐसी चीज़ें देखेंगे जिन्हें देखकर आप घर पर ही पहचान सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर पूजा गुप्ता, भारत होम्योपैथी से आप सभी का स्वागत करती हूं। पहले समझे कि डैंड्रफ एक्चुअली क्या होता है। डैंड्रफ एक फंगल कंडीशन है जिसका संबंध मैलेसेजिया नाम के फंगस से होता है। ये फंगस हम सबके सर की स्किन पर नेचुरली मौजूद होती है। ये फंगस स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को इस्तेमाल करती है और एक ऐसा पदार्थ बनाती है जो स्कैल्प को इरिटेट करता है, जिससे स्किन के सेल नॉर्मल से ज़्यादा तेजी से झड़ने लगते हैं। ये झड़े हुए सेल से वो सफ़ेद या हल्की पीली पपड़ी होती है जो हमें दिखती है। डैंड्रफ में जो पपड़ी होती है वो हल्की होती है, ऑयली टेक्सचर के साथ आती है, जैसे हल्की पीली या चिपचिपी पपड़ी, और अक्सर कंधों पर गिरती है। खुजली होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी फंगल शैम्पू से डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है, चाहे टेम्परेरी ही सही। अब आते हैं स्कैल्प सोरियासिस पर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम स्कैल्प की स्किन सेल्स को ज़रूरत से ज़्यादा तेजी से बनाना शुरू कर देता है, नॉर्मल से लगभग 7 गुना तेजी से। ये सेल्स स्कैल्प पर जम जाते हैं और मोटी चांदी जैसी सफ़ेद परत बना देते हैं। पहला फर्क, पपड़ी का कलर और टेक्सचर। डैंड्रफ की पपड़ी हल्की पीली या सफ़ेद और ऑयली होती है। स्कैल्प सोरियासिस की पपड़ी चांदी जैसी सफ़ेद, सूखी और मोटी होती है, जैसे कि कोई मोटी परत जम गई हो। दूसरा फर्क, हेयर लाइन पर लालपन। स्कैल्प सोरियासिस अक्सर बालों की लाइन से बाहर भी आ जाता है। माथे पर, कंधों के पीछे या गर्दन पर लाल पैची एरियाज दिखते हैं। डैंड्रफ में ऐसा नहीं होता। तीसरा फर्क, खुजली की इंटेंसिटी। स्कैल्प सोरियासिस में खुजली ज़्यादा होती है कि लोग रात को सो नहीं पाते। कुछ पेशेंट्स को जलन भी होती है। डैंड्रफ में खुजली होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती। चौथा फर्क, शैम्पू का असर। एंटी डैंड्रफ शैम्पू डैंड्रफ को कुछ हफ्तों में सुधार देता है। स्कैल्प सोरियासिस में यही शैम्पू कोई खास फर्क नहीं करता या कभी-कभी और इरिटेशन बढ़ा देता है। पांचवा फर्क, बॉडी पर दूसरे पैचेस। अगर आपके सर के साथ साथ कंधों पर, घुटनों पर या हाथ पैरों पर भी लाल और पपड़ी वाले पैचेस होते हैं तो ये स्कैल्प सोरियासिस होने का एक मजबूत संकेत है। डैंड्रफ इस तरह बॉडी पर नहीं फैलता। एक सिंपल तरीका है घर पर चेक करने का। पहले नेचुरल रोशनी में खड़े हो जाइए, सनलाइट या ब्राइट लैंप के सामने। एक कोम से अपने बालों को अलग करें और स्कैल्प को अच्छे से देखें। अगर आपको स्कैल्प पर थोड़ा लालपन और हल्की सफ़ेद पपड़ी दिख रही है और वो ऑयली लग रही है तो मोस्ट लाइकली डैंड्रफ है। लेकिन अगर आपको मोटी चांदी जैसी सफ़ेद परत दिख रही है जो हल्की सी खुजाने पर भी नहीं हट रही और उसके आसपास स्कैल्प लाल है, तो ये स्कैल्प सोरियासिस के क्लियर साइंस हो सकते हैं। याद रखें, स्कैल्प सोरियासिस की सही पहचान सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। घर पर ये चेक सिर्फ शुरुआती गाइडेंस के लिए है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फोटो भेजें और हमसे सलाह ज़रूर लें। स्कैल्प सोरियासिस के इलाज में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग महीनों तक गलत शैम्पू ट्राई करते रहते हैं। भारत होम्योपैथी में हम स्कैल्प सोरियासिस को अंदर से ट्रीट करते हैं, सिर्फ स्कैल्प की ऊपरी लेयर पर नहीं। हमारे अप्रोच में पहले आपको इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को समझा जाएगा, फिर स्पेसिफिकली स्कैल्प के सोरियासिस के लिए कस्टमाइज रेमेडीज दी जाती हैं। साथ में डाइट से कुछ ऐसी चीज़ें हटाई जाती हैं जो स्कैल्प की सूजन और जलन को बढ़ा सकती हैं। अगर आप भी महीनों से स्कैल्प की प्रॉब्लम से परेशान हैं और कोई चीज़ काम नहीं कर रही
तो आज ही अपने स्कैल्प की क्लियर फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हमारी डॉक्टर की टीम एक दिन में आपका केस देखेगी और बताएगी कि ये डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरियासिस और आगे का प्लान क्या होगा। अपनी स्किन का गलत ट्रीटमेंट बंद करें, सही राह चुनें। धन्यवाद।